16 नंबर क्वेश्चन। आज हम एक चीज़ नया करते हैं क्या कि एक बार चाहते हैं क्या किसी स्टूडेंट से भी हम क्वेश्चन को पढ़वावे। लीजिए किताब है, पढ़िए तो क्वेश्चन 16 पढ़िए क्वेश्चन। अरुण ने 120 रीम कागज रुपया 80 प्रति रीम खरीदा। इसके लाने में रुपया 238 भाड़े पर खर्च किया, 40 पैसे प्रति रीम की दर से चुंगी दी तथा रुपया 72 कूली। अब क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझ में होना चाहिए क्वेश्चन कहता क्या है, तो इसीलिए पढ़े तो नहीं समझोगे पर हम बता देते हैं। कागज का जो गट्ठल होता है उसे रीम कहा जाता है, रीम। तो रीम हम 120 रीम, इधर ध्यान, 120 रीम कागज खरीदे। तो हमने कहा कि सिर्फ कागज खरीदा वही क्रय मूल्य नहीं होता है, बेचने से पहले जितना भी खर्च होता है सभी को क्रय में ऐड कर देते हैं। तो मेरा सीपी हम जमा करेंगे कि आखिर मेरा सीपी लगा कितना। सीपी तो कहता है 120 रीम 80 रुपये के दर से खरीदा। 120 रीम 80 रुपये के 12 8 96 होता है, 9600 रुपया खरीदा। 280 रुपया भाड़ा दिया, भाड़ा दे दिया, 280 रुपया दिया भाड़ा। 40 पैसे प्रति रीम कर दिया, कर है ना, वो 120 रीम पर 40 पैसा है यानी 12 चौक 48 रुपया होगा, हमने कर दिया। कूली को दिया, कूली को 72 रुपया दिया, कूली को हमने 72 रुपया दिया। कुल को जोड़ेंगे तो 10,000 रुपया होगा, 10,000 ना, ये जोड़ के 10,000 रुपया हुआ, यानी 10,000। ये मेरा क्या हो गया, लागत। लागत और सीपी में यही अंतर है, लागत हो गया। अब क्या कहता है 8% लाभ कमाने हेतु विक्रय मूल्य प्रति रीम। तो लाभ मेरा कितना है, 8% लाभ है, तो सीपी कहिए, क्या बोले। अब हमको एसपी ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि एसपी ज्ञात करने के लिए सीपी से एसपी जोड़ घटाव का काम ऊपर में, सीपी है ना, लागत का मतलब सीपी। अब ये पूरे रीम का हो गया दाम, हमको एक रीम का दाम चाहिए, तो एक रीम का दाम चाहिए तो 120 से भागा दीजिए, यही आपका आंसर होगा, प्रत्येक रीम का विक्रय मूल्य। बताइए कहीं आपत्ति, इसमें से सभी बात हम पहले डिस्कस किए हुए हैं, सिर्फ शांत रहिएगा, सब कुछ समझ जाइएगा। अपने एक बार किताब पे ध्यान दीजिए, एक बार यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्लियर बता दिया जाए। कहीं कुछ कहना है, 48 बारे में पूछना है, 12 120 रीम 40 पैसे रीम, तो 12 चौक 48 पे 2 जीरो रुपया बनाएंगे तो 48 हो जाएगा। अब घर पे जाकर ये नहीं सोचिएगा कि देख तो कैसे गुना करते, कुछ कर दिए, 120 को 40 गुना किए 48 लिख दिए, ये रुपया लिख देते हैं, रुपया लिख देते हैं, हो गया बात खत्म ना। या मंसूरी जी का कहना यही है, तो यही दे देते हैं क्या, तो ये पैसा नहीं यहाँ पे होना चाहिए, बेटा दे। अजी कौन ना भारी नाम रख दिया जी, मंसूरी टाइटल सबका पापा का भी अच्छा है, क्या है पूरा नाम फिर से बोले तो, मिटा दे। इसके बाद 17 आइए 17 अपना अपना किताब में ध्यान दीजिए, हम ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्लास्ट को 37,400 रुपये में बेचने पर विनोद को 15% का हानि होता है, कितना पर बेचे कि 15% का लाभ हो। सिंपल सी बात, एसपी है 37,400 बेच रहा है, सीपी चाहिए नीचे में, यहाँ लिख लेते हैं। अरे भाई 50% नहीं है, 15% है, 85 सर, 100 सीपी चाहिए तो नीचे में जोड़ घटाओ। अब आ गया सीपी, अब इससे हमें बेचना है, एसपी चाहिए, सीपी से एसपी, तो 115/100 हो गया, बात खत्म ना, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। एसपी दे के सीपी, सीपी दे के एसपी, तो नहीं याद रखना है। 17 18 भी है, 18 कहता है ओ हो सर इधर आइए, इसको किए। प्रीति ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची, यदि 50 रुपये अधिक पर बेचता, 10% हानि का मतलब हुआ सीपी माना कि 100x, 10% हानि का मतलब होता है 90x पर वह बेच रहा है। 50 रुपया अधिक पर बेचता, 50 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, अर्थात 107 प्राप्त होता। 7% का लाभ मतलब 107। इधर उधर करेंगे तो 17x बराबर 85, x का मान 5 और सीपी ही तो पूछा जा रहा है हमसे, देखा जाए कहीं आपत्ति लगे तो 85 कहाँ से, 90 कहाँ से, 107 कहाँ से, पूछिए क्या
एक बार और नहीं। आप ये पूछिए, अगर मेरे साथ है क्वेश्चन पे तो आप कहे कि सर ये चीज़ आपने कहाँ से लिख दिया, कौन सी? ये एक बार और का मतलब आप क्वेश्चन देख ही नहीं रहे हैं। हर कौन चीज़ इसमें दिक्कत हो रहा है? ये 100 मानना, 90 या 107, वो ना पूछेगा कि 107 कहाँ से? 100x कब मानते हैं? अरे बाप, कब मानते हैं पता नहीं। जब प्रश्न प्रतिशत का हो तो हम x के जगह पर 100 या 100x मानते हैं। जब प्रश्न में संख्यात मान दिया हो तो 100x नहीं दिया हो तो सीधे x। इसमें था ना 85, संख्यात मान था ना, तो इसमें 100 नहीं मान सकते हैं, 100x मान सकते हैं। ये नहीं पता होगा, हम प्रतिशत से ही कहते आ रही कि प्रतिशत ठीक से पढ़िए। ये सब बात नहीं समझिएगा, जीवन भर परेशान करेगा। 18 के बाद क्वेश्चन कितना? 18 के बाद 20 में कहता है एक बेईमान दुकानदार, मतलब SP 1000 ना, बेईमान दुकानदार मतलब कम तौलेगा, और कम तौलने मतलब SP 1000। कहता है एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पे ही बेचता है, परंतु कम तौल के 25% लाभ कमाता है 1 किलो का स्थान पे। तो जब ही कम तौलने के बाद है तो SP हम 1000 और लाभ मेरा 25%। कल नहीं इससे प्रैक्टिस करवाए हैं, बताइए। SP से CP नीचे में 800 ग्राम है यानी जो हमने त्यागा वही तो CP कहलाता है ना। हमने त्यागा 800, अब प्राप्त कर लिए 1000, 25% लाभ मार दिए। कल तो प्रैक्टिसो कराए थे इस क्वेश्चन का ना। 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य में बेचता है परंतु इतना का लाभ कमाता है। खाली बट्टा में दे दिया था, हमारे लिए छोड़ दिए। SP आप 1000 कर लेंगे और लाभ कमाएगा वो 6.18/47। इसको गुना करेंगे 300/47 ना, 300/47% का। अब CP ज्ञात करना है तो SP से CP जोड़ घटाओ, नीचे में 100 प्लस 300/47। ये तो जोड़ के ऊपर ना, बट्टा पर का पहले जोड़ कर लीजिए, 47 ऊपर चलेगा, नीचे 5000 है। 23 में कह रहा है क्वेश्चन जरूर देखिए। एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है, परंतु ऐसे बाट का प्रयोग करता है कि अपने निश्चित भार से 20% कम है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए सीधा सी बात है कि 10% लाभ पर तो हम बेच रहे हैं, यानी लागत मेरा अगर 1000 है तो हम इसको AP लिखे हुए हैं, यानी हम इसको बेच रहे हैं, या SP कहिए। मेरा 1000 लागत है, उसको हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो SP हम 1100 में बेच रहे हैं। 10% लाभ का मतलब 1100 में। पर वास्तविक लागत मेरा क्या है? वास्तविक लागत मेरा क्या है कि हम तो कम तौल रहे हैं। हम आपको दिखा न रहे हैं कि 1000 हम आपको तौल रहे हैं और हम आपसे 1100 ले रहे हैं। खुशी देता है, लोग नहीं देता है कि 10 रुपये है तो 2 रुपये फ़ायदा नहीं लेगा, तो 12 रुपये में बेच रहा है। जानता है कि फलाना जगह 10 रुपये दाम है, दुकानदार 12 रुपये में दे रहा है, क्यों? तो उसमें बहुत खर्च है। तो हम दिखा रहे हैं कि हम 1000 का सामान आपको 1100 में दे रहे हैं। ग्राहक भी यही समझ रहा है कि 1000 हमको 1100 रुपये में मिल रहा है, परंतु क्या हुआ कि वास्तविक तौल से कम चोरी कर लेता है पीछे से, यानी 20% कम तौलता है। यानी 1 किलो तो दिखा रहा है आपको, पर आपको देता कितना है? 800। तो त्यागा हमने ये और प्राप्त किया आपसे ये 800 ही त्यागा, और उसके बदले हम आपसे ले लिए 1100 का पैसा। हमने दिया आपको 800 ग्राम ही, आपसे पैसा लिया 1100 ग्राम का। इस कंडीशन में 300 लाभ हुआ और 800 पर क्या कौन लागत क्या लिखें सर? वास्तविक। 1000 हो गया 800। अब 100 कर सकते हैं, 1000 नहीं जोड़े, 100 कर सकते थे, 100, 110 और 80 कर सकते। नंबर में देखिए ना वो, हाँ क्या? 1000 का 25% सर ये जो वास्तविक ओहो, उल्टा होता है, SP है 750 होता है। सर हाँ देखिए ना, इसको काटिए ना, 800 है। हाँ वास्तविक लाभ क्रय मूल्य, वास्तविक लागत, एक तो ये समझिए, क्रय मूल्य, लागत मूल्य और वास्तविक लागत, तीन बात होता है। एक तो क्रय मूल्य जिसमें हमने वस्तु खरीदा, लागत मूल्य क्रय मूल्य के साथ जितना खर्च होता है, और एगो चोरी करके, चीटिंग करके, बेईमानी करके हमने जो आपको दिया दिखाने के लिए कुछ और दे रहे हैं कुछ, वो वास्तविक लागत। मेरा दिखा तो रहे हैं हम क्या, 1000 हमारा लगल है, हम आपको 1100 पर दे रहे हैं, आराम से कोई ले लेता है नहीं, 1000 पर 1100 में। अब हम गलती से चीटिंग से आपको 1000 न दे के 800, तो हम त्याग तो 800 रहे हैं ना,
हम दुकानदार हैं तो 800 ना आपको दे रहे हैं, तो हम तो 800 के बदले 1100 रुपये आपसे ले रहे हैं। दिखाने का ये खाली सिर्फ दिखा रहा है ग्राहक को, ग्राहक को दे नहीं रहा है। तो वास्तव में लागत तो मेरा 800 है ना, हमने त्यागा 800 ना, इसलिए ऐसा। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु का 12.5% हानि पर बेचा, यानी सीपी आप 100x मान लीजिए ना। 12.5% हानि का मतलब होता है ये 12.5% हानि पर बेचा। यदि 51.80 अधिक पर बेचता, अगर 51 रुपया 80 पैसा अधिक पर बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। 6% का लाभ का मतलब ये x निकलेगा और 100x आपका आंसर हो जाएगा। अभी तो ऐसा क्वेश्चन बताया, देखिए कहीं दिक्कत हो तो। कैसे किए सर? कहाँ थे जी, थे कहाँ? कहा कि 100x सीपी माने 12.5% हानि पर, मतलब 87.5 पर बेच रहा है। यदि 51.80 अधिक पर बेचता, अधिक मतलब जोड़ दिए तो 6% का लाभ होता है। बात खत्म, x निकलेगा, 100x आपका आंसर हो जाएगा। आगे 24 के आगे 25 में कहता है एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, जबकि उसको 2/3 मूल्य पर बेचने पर उसे 10%। 2/3 मूल्य पर बेचना, 2/3 का मतलब होता है 2/3, 3 था ना, उसको 2 में बेचना ना। मूल्य 300 और नया SP 200, इस पे हानि होता है 100 का हानि होता है। हानि कह रहा है कि 10% का हानि होता है, ये ना क्वेश्चन में कितना है 25 में कहा था 10% का हानि होता है ना। तो 2/3 का मतलब ये नहीं होगा कि 300 के बदले हम 200 में बेच रहे हैं, प्रतिशत इसलिए 0 दे दिए हैं। अभी 200-300 क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, प्रतिशत इसलिए दे दिए। तो हम सीपी निकालेंगे, सीपी निकालेंगे तो एसपी से सीपी निकालेंगे 100/90, ये काट दिए, यानी 200/9, 200/9 होगा ना जी, ये ना काटेगा 200/9। वास्तव में मेरा एसपी ये है और सीपी ये है। ये तो हमने कंडीशन बताया कि अगर ऐसा करते ना तो हमें 10% का हानि हो जाता। तो मेरा एसपी ये है, एसपी है मेरा 300 और कहे ना कि एगो काटना चाहिए, वो करे 200। एसपी मेरा 300 है और सीपी मेरा कितना है 2000/9। अब इस कंडीशन को क्या करेंगे, अभी पता नहीं चला है कि लाभ हानि है, तो हम जानते हैं कि लाभ ही होगा, ऊपर में ज़्यादा नीचे में कम। तो लाभ हम करेंगे तो 300/2000/9, 9 × 27, 700/9। लाभ प्रतिशत बराबर होगा 700/9 और 2000/9 गुने 100, 35%। फिर देखिए, एक वस्तु का कितना मूल्य है हमें पता नहीं है, हम उसको बेचते हैं और लाभ कमाते हैं, बात खत्म। इसमें कुछ पता चला, एक वस्तु का मूल्य कितना है उसे हम बेचे हैं और लाभ कमाए हैं, हमें पता नहीं। परंतु जिस मूल्य पे बेच रहे हैं अगर उसका 2/3 पर बेचे, जो पर बेच रहे हैं उसका 2/3, 2/3 का मतलब पहले मूल्य 3 रुपया था तो हम 2 रुपया में बेचे, तो पहले मूल्य 300 रुपया था, अगर हम 200 रुपया में उसे बेच ले तो 10% का हानि हो जाएगा। अब यहाँ एसपी और हानि निकलेगा तो सीपी निकल गया मेरा कितना 2000/3। वास्तव में तो मेरा एसपी है 300 और सीपी है 2000/9, एसपी सीपी लाभ प्रतिशत ना। ये सिर्फ कंडीशन आपको दिया बीच में सीपी ज्ञात करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। 25 के आगे 25 के आगे है 28 26। एक दुकानदार 2 घड़ी प्रत्येक को 616 रुपया में बेचा, एक पे 12% का लाभ तो दूसरे पे 12% का हानि। क्या इसके लिए कोई नोट्स लिखा है? दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत भी समान, तो सदैव हानि होगा ना। इसके लिए हानि प्रतिशत लिखा है ना, हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि, लाभ ये ऑब्लिक हानि का स्क्वायर बटा 100, यानी 1.44% का हानि। सीधा नोट्स कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 26।
हाँ क्या 1.44 ना दिखा रहा है? इतनी पूछ इसका टेटार हो गया तो कुछ और नहीं दिखे। 28 के 27 आ क्या बोले? 616 जो बेचता है सर, हाँ क्या ऊपरी कहाँ गया? छप्पर पर लाभ 12 हानि हमको समझे। नोट्स लिखाते हैं काहे के लिए? हमने नोट्स में लिखाया, बार बार कहा इस प्रकार के क्वेश्चन में जो संख्या दे अटपटा उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि प्रतिशत भी समान है, तो सदैव हानि होगा। सूत्र है लाभ ऑब्लिक हानि का स्क्वायर बटा 100। वो एसपी से हमको कोई लेना ही देना नहीं। और जब सी भी समान होता तो इससे भी लेना देना है, ना लाभ होगा ना हानि होगा, बातें खत्म। ये ध्यान न रखना है। जब ये ध्यान नहीं रखना ये बात, तब मेरे पास आने का क्या जरूरत? किताबों में बनाया होगा क्वेश्चन। 28 कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दूना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। बनवाए थे क्वेश्चन, विक्रय मूल्य दूना करने पर लाभ तिगुना। अब यहाँ ना सीपी दिया ना एसपी दिया, हमें तो यहाँ छूट का काम करना नहीं है, हमें तो लाभ हानि करना है। तो लाभ हानि के लिए क्या चाहिए? अंकित मूल्य की क्रय मूल्य चाहिए। हमने कहा जिस पे काम पहले करना उसे 100 मान लीजिए। तो यहाँ कोनो मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो सीपी अगर 100 है, एसपी हमें पता नहीं तो एक्स। इसमें एपी चाहिए ही नहीं, हमको एसपी चाहिए ना, लाभ हानि है। तो लाभ होगा x माइनस 100, यही ना होगा लाभ जी। कहता है यदि विक्रय मूल्य दूना कर दिया जाए, सीपी 100 और विक्रय मूल्य दूना कर दिया जाए तो लाभ क्या हो जाएगा? 2x 100। तो कहता है लाभ तिगुना हो जाएगा, यानी इस लाभ से ये लाभ ना 3 गुना है, इस लाभ से ये लाभ 3 गुना है। 3 से इसको गुना करेंगे, 3x माइनस 100 और 2x माइनस 100, 3x माइनस 300, 2x माइनस 100, x का मान आएगा 200 ना। वास्तव में मेरा CP 100 SP 200 आया, इसे कहते हैं 100% का लाभ ना। दुगुना हो जाना मतलब 100% का लाभ। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। कुछ कहना है कि नहीं को? एग्जाम्पल में भी था, कल प्रैक्टिस भी करवाए थे ना। बोर्डे में छेद कर देना है, बचा के रखिए। एगो छेद तो है ही, आप ही जैसा खतरनाक लड़का का किया हुआ है। इतना मारा नज़र से ना, इस पे बांध नज़र से छेद हो जाता है। नज़र इतना खराब चीज़ है, इससे बड़का चीज़ घायल हो जाता है। ये बोर्ड कौन चीज़ है? आगे चले। दीवार 10 इंच का है। 28 के बाद 28 के बाद है सर 33 उसमें काहे नहीं देखते कि आप किताब में देखते हैं जी? हाँ 28 के बाद 30 है। आपका उम्र ना लड़का से गुजर गया है। हाँ अब आपका उम्र हो गया है लड़का लायक, लड़का बनने लायक, मतलब कुर्सी पर बैठने लायक। अगर 1-2 साल में मिस्टेक हो गया तो वो भी गया। जो लड़का रहेगा ना एगो नहीं दिक्कत होगा उसको। इसमें देखिए मैं लड़का हम खोज दे कौन लड़का एज का है, सब खोज देंगे। अब आप जेंट्स है ना, इतना है, इतना बेइज्जत हम कुछ हो बोलेंगे, हम लड़का के हैं, अब लड़कियों को बोल दीजिएगा, बेइज्जती हुआ ना जी। क्या जी समय से शादी नहीं हुआ, नहीं था परीक्षा देता रहता मैट्रिक में क्या। 30 नंबर वीडियो ना ओए हाँ जी, घर पर सबको सुना मत दीजिएगा, महिला लोग खास कर, पुरुष का चलेगा समझे, महिला लोग नहीं। आइए नेक्स्ट। जो छूट गया ना नहीं समझे तो वीडियो में सुन लीजिएगा क्या कहते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु इसके मूल्य से 10% कम पे खरीदा, यानी इसका मूल्य है ना, मूल्य है वो है 100, तो सीपी हमने 90 में किया, 10% कम पे खरीदा।
और मूल्य से 10% अधिक पर बेच लिया, यानी एसपी है ना जो मूल्य है उसे 10% अधिक पर बेच लिया, तो हमें लाभ हानि क्या होगा? तो भाई 20/90 गुने 100 का लाभ होगा 30। 30 के बाद 33 आएगा ना, 20 कहाँ से आया सर? लेखा देखा 20 कहाँ से आया? आप लोग से ना ज़्यादा लड़कपन तो हम सब सही खोज लेंगे। देखिएगा आप लोग नहीं खोज, टाइम नहीं बर्बाद होने तब खोज लेंगे सब सही। 33। किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 950 में बेचने पर होने वाला हानि से 20% अधिक है। तो लाभ हानि कुछ भी होता है ना वो सीपी पे होता है, तो सीपी यहाँ एक्स मानेंगे। और मेरे पास एसपी दो है, एगो एसपी है 1060, एगो एसपी है 950, दो इस पे लाभ होता है, इस पे हानि। तो लाभ के लिए होता है एसपी में से सीपी और हानि का मतलब होता है सीपी में से एसपी। कहता है कि 950 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है, हानि से अधिक है लाभ, तो इसको करेंगे 120 बट्टा 100, एक्स निकलेगा, बात खत्म। करे अमूल पूछ रहा है उस पर 20% लाभ अर्जित करने के लिए कितना में, पहले एक्स निकालिए और एक्स आंसर नहीं होगा, एक्स पर 120 बट्टा 100 ये किए थे, ये आंसर होगा। सीपी नहीं पूछ रहा है, हाँ ई नहीं बन रहा है, ई नहीं बन रहा है, इससे आगे नहीं, उसके आगे नहीं बन रहा है, कुछ है जी मोरबा कहीं का। इसको काटेंगे 6, इसको काटेंगे 5, ये से गुना करना ही पड़ेगा, बिना गुना किया नहीं करेगा। गुना नहीं कीजिएगा तो कैसे बनेगा? इसको 3 यानी 5300 होगा, 5300 होगा, इसको गुना करेंगे तो ये होएगा 5x, 6 से गुना करेंगे 6x गुना x इधर ले जाएंगे, x का मान निकल जाएगा। आइए हो गया 33 34 में कह रहा है क्या? विक्रय मूल्य का 10% हानि, क्रय मूल्य पर कितना? मैं कल ही बताया है, विक्रय मूल्य का 10% हानि 10 है तो सीपी 110 ना। कल कौन वहाँ बैठे हुए थे, गलती आंसर बता रहे थे बार बार, वो पुरना लड़का थे ना। देखिए एसपी 100 और हानि 10 है तो सीपी 110 होगा कि 90? 110 होगा। हानि हो रहा था सीपी बड़ा ना, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। यानी 10 गुने 100 बटा 110, 9 गुना भी बटा कल भी बनाया है, 2-3 क्वेश्चन बनवाए थे ऐसा। 35 किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1/3 के बराबर हानि होता है। विक्रय मूल्य के 1/3 मतलब एसपी 3 और हानि 1 तो सीपी 4, तो हानि प्रतिशत 20%। और घर पर जाकर 3 1 खोजते रहिए, 4 कहाँ से लिख दिए, 3 कहाँ से, 1 कहाँ से लिख दिए, मिलेगा घर पर? नहीं मिलेगा। यहाँ तो कोना सुना कहाँ से 3 आया जी? ओ हीरो 3 कहाँ से आया? कहाँ क्वेश्चन में 3 लिखा हुआ है? कहता है विक्रय मूल्य का 1/3 मतलब विक्रय मूल्य है 3 और एगो है मेरा हानि। 1/3 का मतलब ही हुआ 3 गो नीचे में कहता है जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है, तो इसलिए विक्रय मूल्य नीचे में, 1 हानि। सीपी 4 होगा कि 2? 4 होगा, 2 तो हो सकता है। हानि हो रहा है तो सीपी बड़ा होगा इसलिए 4, लाभ होता है ना तो 2 हो जाता है। पैंतीस 38 है ना, 38 में कह रहा है क्या कि किसी व्यक्ति को वस्तु को 5% लाभ पर बेचा है, वह उसे 5% कम पे खरीदा होता है, 1 रुपया कम पे बेचा होता है 10%। ये भी आई लिख लीजिए, क्या है कि बार बार आएगा और एग्जामिनेशन में भी बार बार आता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का है। क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, अर्थात सीपी मेरा 100x है तो एसपी मेरा कितना होगा 105x, ठीक है। यदि वह 5% कम पे खरीदा होता, अगर वह सीपी उसका 95x होता और 1 रुपया कम पे बेचा होता, यानी एसपी इसका 105x माइनस 1। वो तो प्रतिशत में था, ये रुपया में था, प्रतिशत में था, सीधे इसलिए घटा लिए। अब इसको 104 नहीं लिख दीजिए, 1 रुपया कम, 1% कम पे नहीं ना कह रहा है, 1 रुपया कम पे कह रहा है। ये कह रहा है 5% कम पे खरीदा, प्रतिशत में था तो सीधे घटा दिए और ये रुपया है,
तो इस कंडीशन में लाभ होता है कितना, 10% का लाभ होता। अगर यह CP होता और यह SP तो हमें 10% का लाभ होता। तो CP दिया हुआ है, CP से SP निकालने के लिए जोड़ घटा ऊपर में और 105 इसमें, इससे x निकलेगा, CP पूछ रहा है तो 100x आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं आपत्ति लगे तो गलती क्या इसको सॉल्व कर दे, जोड़ घटा हमसे करवाइएगा तो बुढ़वा कहेगा, इसको काटिएगा एक बार तक, क्या कोशिश नहीं कर सकते हैं। E0 से E0 काट दिए, इसको 2 कर दिए, इसको 19 पंचे कर दिए, इसको 2 से 9 गुना कर दीजिए, काटे कुट गलती कर लीजिएगा। 19 पचे 95x, तो ये हो जाएगा 95x गुने हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 110x, अब माइनस हो जाएगा 2। वही 19 से लिखे थे, कटवा दिए ना, इधर 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 कर दीजिए ना। 105 में 200 गुना कीजिएगा 210 होगा। सर वहाँ पे 1 ना घटेगा, 2 कैसे घट गया? भाई जोड़ो घटाओ तो करिए कम से कम जीवन में। 38 के बाद क्वेश्चन 39। एक फल विक्रेता कुछ संतरा 25 के 10 के दर से खरीदा, 25 रुपये का 10 के दर से खरीदा और 25 के 9 के दर से बेच लिया, 9 के दर से बेच लिया। इसको तो ऐसे करने से भारी होगा कि 10 और 9 गुना करने में भारी हो जाएगा ना जी। इसको अभी 90 से गुना कीजिए, इसको भी 90 से गुना कीजिए, भारी हो जाएगा। अब देखिए पैसा तो हमको उतने प्राप्त हो रहा है, 25 रुपया 25 रुपये, तो 9 गो से ना 10 को प्राप्त हो गया, तो एगो मेरा फायदा हो गया है 9 गो पर। उतना करने का कोई जरूरत नहीं था, ये सब करके निकालने का जरूरत नहीं है। यानी हमने 10 गो वस्तु 9 गो वस्तु त्यागने से प्राप्त कर लिया, मेरा क्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य 10, यानी 10 गो का CP या 9 गो का SP। इसका मतलब ही ना हुआ जी 25-25 दोनों में है ना। हम इसे ऐसे भी बना सकते थे, गुना करते ये 0 काट देते, इसको 225 लिखते, इसको काट के 10 से काट के और 250 लिखते। अब यहाँ यहाँ लिखते 25/225 गुने 100, तो 11 1/9 है ना, आ गया इतना गुना। समझने लायक। अब बताइए इसको शॉर्टकट कैसे बना देते हैं, सो देखिए, ये तो समझ ऐसे तो बनाते हैं ना, बट्टा वाला में धन को ऊपर मात्रा को नीचे। अगर हम 25 रुपये का 10 को खरीदे और 25 रुपये का 9 को बेच लिए, तो रुपया तो 2500 को प्राप्त हुआ, एगो सामान बच गया ना। यानी 10 गो का जितना CP है उतने 9 गो का SP है। क्या ये चीज़ नहीं पढ़े हैं? 25 से 25 रुपये है ना, तो कोई बात ही नहीं, रुपये का कोई मतलब ही नहीं है। CP हो गया 9, SP हो गया 10, CP हो गया 9 और SP हो गया 10, 1/9 गुने 100, यही है। 40 है। यस सर। ई तो जानिए रहते हैं उसी का। 40 कहता है कुछ संतरे 5 के 6 के दर से खरीदे। अब देखिए यहाँ 5/6 के दर से खरीदे और SP 6 के 5। अब वो वाला टेक्नोलॉजी इसमें नहीं यूज कर सकते, क्या कि विक्रय मूल्य अलग अलग है, तो इसको एलसीएम लेकर गुना ही करना पड़ेगा। गुना करेंगे तो 30 और गुना करेंगे तो 30, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 36। कल बनवाए भी थे, काहे के लिए देखना, कुछ लिखा देना है। चले अब इतने रहेगा, बहुत समझ गए आप लोग। आज इतना ही भी क्वेश्चन पर रहेगा।